हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन इम्पैक्ट। आज हम पासे का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर प्रश्न में 2 से ज़्यादा पासा दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करेंगे। आइए सीधा प्रश्न से समझते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न देखिए, दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या होगा। जी हाँ, ये सवाल है और ये हमारा पासा है 3। तो अगर हम ध्यान से पासे को देखेंगे तो पहले वाले पासे और दूसरे वाले पासे में 6 लिखा हुआ है, तो इन्हीं 6 के पीछे क्या होगा यह क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि 6 के पीछे जो पूछा गया है तो 6 के साथ और कौन कौन से नंबर है। तो देखिए, पहले वाले पासे में 6 के साथ 1 और 4 भी है जो पहले वाले पासे में। अब ये देखना है हमको कि 6 के साथ जो 1 और 4 है, क्या यह 1 और 4 किसी और पासे में भी दिख रहा है। तो जी हाँ, तीसरे वाले पासे को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी 1 और 4 है। जैसे पहले वाले पासे में 1 और 4 है, वैसे ही तीसरे वाले पासे में भी 1 और 4 है। तो जब हमने टाइप 2 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि 2 फलक अगर समान हो, 2 डाइसों में 2 फलक समान हो तो तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यही रूल यहाँ पर भी लागू होगा। सबसे पहले यही रूल लागू होगा, 2 फलक समान वाला। तो देखिए, पहले वाले पासे में 6 के अलावा 1 और 4 है, तीसरे वाले पासे में भी 1 और 4 है, तो 2 फलक तो कॉमन हो गए। अब बचा क्या, पहले वाले पासे में 6 बचा और तीसरे वाले पासे में 2 बचा। तो 6 के पीछे क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह 2 के पीछे क्या होगा, 6 होगा। तो हम इस तरह से आंसर करेंगे इसका। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप से संबंधित। देखिए, प्रश्न में दिए गए पासे में 1 के विपरीत क्या होगा। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा पासा है और इसमें पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि तीनों पासे में 1 कहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले पासे और तीसरे वाले पासे में 1 दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है, अब इस 1 के अलावा जो भी नंबर दिख रहा है, चलिए पहले वाले पासे को ले लेते हैं। तो इसमें 1 लिखा है और 1 के अलावा 2 और नंबर है, 2 और 3। अब इन 2 और 3 को देखेंगे कि क्या ये 2 और 3 किसी और पासे में भी है कि नहीं है। तो अगर ध्यान से हम देखेंगे तो 2 और 3 दूसरे नंबर के पासे में भी है। तो ये दोनों क्या है, कॉमन है दोनों में। 2 और 3 पहले वाले डाइस में भी है और दूसरे वाले डाइस में भी है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन फलक हो गए, उभयनिष्ठ फलक हो गए। अब वही रूल लागू होगा इससे पहले जो मैं बताया था कि 2 फलक समान हो तो तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत होगा। इसका मतलब 1 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे होगा 4। एकदम ईजी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न, दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा पासा है और इस पासे में पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि 5 कहाँ पर है। देखिए, पहले वाले पासे में 1 6 4 है, दूसरे वाले पासे में 3 5 और 6 है, इसमें 5 है। तीसरे वाले पासे में भी 5 नहीं है, तो सिर्फ एक ही पासे में 5 है। ठीक है, अब देखिए 5 के अलावा इसमें और क्या क्या है। तो इसमें है 3 और 6। तो अब हमको ये देखना है कि 3 और 6 दोनों पासे में, बाकी जो बचे 2 पासे हैं पहला और तीसरा, उसमें है कि नहीं है। तो पहले वाले पासे में 6 तो है लेकिन 3 नहीं है, और तीसरे वाले पासे में ना तो 6 है ना तो 3 है। तो पहले वाले पासे में भी 6 है और दूसरे वाले पासे में भी 6 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फलक क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, एक फलक कॉमन। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर एक फलक समान वाले से देंगे। अब देखिए, अगर एक फलक समान हो तो हम कौन सा नियम लागू करते हैं, क्लॉकवाइज वाला। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, जो नंबर कॉमन दिख रहा है वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखिए 6 नंबर कॉमन है, 6 से पहले वाले डाइस में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद आएगा 4। इसी तरह दूसरे वाले डाइस में 6 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद आएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के पीछे 3 होगा और 3 के पीछे 4। इसको और अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखिए उसके बाद 4 के बाद 1 आ जाएगा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो, और इधर 3 के बाद 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के पीछे क्या होगा, 5 हो जाएगा, और 5 के पीछे क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए पूछा था 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत
1 होगा। एकदम ईजी है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक आखिरी प्रश्न जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, दिए गए डाइस में 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए 4 डाइस दिया गया है, पहले 3 था, अब क्या हो गया 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि 2 कहाँ पर है। पहले वाले डाइस में 4 6 5, दूसरे वाले में 5 1 4, तीसरे वाले में 6 2 3। देखिए तीसरे वाले डाइस में 2 है। इसके बाद है 1 3 और 5, इसमें 2 नहीं है। तो सिर्फ एक ही डाइस, इकलौता डाइस तीसरा वाला है जिसमें 2 दिया है। तो 2 तो किसी में नहीं है, तो 2 नंबर कॉमन तो है ही नहीं। अब देखिए 2 तीसरे वाले डाइस में जो 2 दिया है उसके साथ कौन कौन से नंबर हैं। तो उसके साथ है 6 और 3। तो इन 2 नंबरों को चेक करेंगे कि बाकी डाइस में कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए पहले डाइस में 6 है, 3 नहीं है। तो एक तो पहला वाला डाइस मेल खा रहा है तीसरे वाले डाइस से। फिर दूसरे वाले डाइस में आएंगे, ना तो इसमें 6 है ना तो इसमें 3 है, तो ये तो गया, ठीक है, इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरा वाला डाइस देखिए, इसमें 3 है, 6 नहीं है। तो पहला वाला डाइस और चौथा वाला डाइस तीसरे वाले डाइस से मेल खा रहा है, सिर्फ एक फलक के हिसाब से, मतलब सिर्फ एक ही फलक बराबर है। तो पहले वाले डाइस को तीसरे वाले डाइस के साथ कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं या फिर तीसरे वाले डाइस को चौथे वाले डाइस के साथ कंपेयर करके आंसर कर सकते हैं। दोनों तरह से आंसर करेंगे, दोनों तरह का सेम ही आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं पहले वाले डाइस का तीसरे वाले डाइस से। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है वो 6 है। क्या है, 6। तो यहाँ पर हम गोला लगा देंगे और एक फलक समान वाला नियम लगा देंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले डाइस में जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद 4, जबकि तीसरे वाले डाइस में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद जस्ट आ जाएगा 3। इसका मतलब हुआ 4 के पीछे 3 होगा और 3 के पीछे 4। इसके बाद जब हम आगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 के बाद आ जाएगा 5 पहले वाले डाइस में, और तीसरे वाले डाइस में आ जाएगा 3 के बाद 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के पीछे 2 होगा और 2 के पीछे 5 होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा गया था कि 2 के पीछे क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 के पीछे क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए तीसरे वाले डाइस को चौथे वाले डाइस के साथ कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। अब 3 को गोला लगा के क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो तीसरे वाले डाइस को जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद आएगा 2। चौथे वाले डाइस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पीछे 5 होगा। देखिए दोनों में सेम ही आंसर आ रहे हैं। होप कि मेरी दी गई ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।